नमस्कार ऋतु राजपूत की ओर से बहारें हमको ढूंढेगी। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं गुरुदत्त के व्यक्तित्व और उनकी फिल्मों पर। और पिछले कई अंकों में आपने बहुत खूबसूरत, बहुत मीठे गीत सुने उनकी फिल्मों के, और हमने बात की चौहदवी का चांद, आर पार, बाज, बाजी, जाल, सीआईडी, मिस्टर एंड मिसेस बचपन, भरोसा, सुहागन। उनकी बहुत सारी फिल्मों पर बात की, उनके अभिनय पर बात की, और उन्होंने जो काम किया, जो डायरेक्शन किया, उस पर बात की। एक से बढ़कर एक बहुत खूबसूरत फिल्में और वैसी ही याद आएगी। और आज भी उन पर कुछ और बातचीत होगी, उनकी कुछ और बेहतरीन फिल्मों पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ कौन है। जी हाँ, दोनों को आप पहचानते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने संगीत रसिक श्री सुधीर चंद्रा जी, जो कि डीजी रहे हैं इनकम टैक्स में तमिलनाडु में, वहीं से सेवानिवृत्त हुए हैं। स्वागत करती हूँ सुधीर जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ मीडिया कर्मी श्री राजीव कुमार शुक्ल जी। राजीव जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। नमस्कार ऋतु जी, नमस्कार सुधीर जी। राजीव जी, जैसा कि हमने उनकी बहुत सी फिल्मों पर बात की और कई प्रसंग उनके जीवन के, कई रंग, कई बिंदु उनके जीवन के हमने श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश की। देखिए, सच बात यही है कि जिन फिल्मों की चर्चा अब तक हमने विस्तार से की, वो सब फिल्में अच्छी फिल्में हैं, महत्वपूर्ण फिल्में हैं। लेकिन वो महत्वपूर्ण, खासतौर से शुरू की फिल्मों की जगह चर्चा की जाए तो वो एक महान फिल्मकार की महानता की यात्रा की फिल्में हैं। और उसके अंदर जो आप लोगों ने जिक्र किया उस बात का कि रहस्य रोमांच की फिल्में हैं। रहस्य रोमांच की फिल्में जो होती हैं उसमें तकनीक का बड़ा काम होता है, उसमें संपादन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो संपादन जो है, जो कि आपको पेस रखने की जरूरत होती है, वो गति चाहिए, और खासतौर से फिर छायांकन का बहुत जरूरी काम होता है। ये तमाम जो तत्व हैं, आप कह सकते हैं कि ये एक अर्जित हो रहे थे। और उसके बाद अचानक आप पाते हैं कि वह व्यक्ति जो क्राइम थ्रिलर्स बना रहा था और अचानक वो आपके सामने प्यासा लेकर आता है, और पूरी एक कविता है, एक महान कविता है, एक पूरी गाथा है जो सेलुलाइट पर उकेरी जाती है। आपने जिक्र किया था कि वो बंगाल में, कलकत्ता में उसकी, कोलकाता जिसे हम आज कहते हैं, वहां उसका फिल्मांकन हुआ था। पर जो पूरी कथा है, जिस प्रकार से वो, उसमें कितने सारे तत्व हैं। उसमें साहित्य के प्रति समाज की बेरुखी और साहित्यकार का संघर्ष। मुक्तिबोध की जन्म शताब्दी चल रही है, तो एक साहित्य का आत्मसंघर्ष जो है कि उन्होंने उस पर लिखा है विस्तार से, वो याद आता है। उसमें भी याद करें तो महमूद जो है, कुछ गुरुदत्त ने महमूद को ऐसे रोल बहुत दिए जिसमें कि वो थोड़े से कठोर भाई हैं, जो उनकी रचनाओं को खास महत्व नहीं देते, सारी कविताओं को हाँ, लेकिन और उसके बाद महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि उनके प्रेम की कहानी, माला सिन्हा के रूप में उनका अतीत बहुत ही रोमानी अतीत, लिरिकल अतीत, बहुत ही गीतात्मक अतीत है। पर उसके बाद जहां ये बेचैन आत्मा, ये शायर जहां अपनी पूर्णता प्राप्त करता है जिससे जुड़ करके, वो भी समाज के दुखी, दलित, शोषित वर्ग से आई हुई एक प्रतिनिधि चरित्र हैं। वहीदा रहमान ने जो भूमिका अदा की है जी। और मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में जो पूरी की पूरी कथा की बुनावट है, वो अद्भुत है। अच्छा, इस फिल्म की सुधीर जी शुरुआत है जी, उसकी जो बिल्कुल जो प्रारंभ है इस फिल्म का, जी। एक कवि है, एक खूबसूरत उद्यान में लेटा हुआ है, और कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। ये हंसते हुए फूल, ये महका हुआ गुलशन, ये रंग में और नूर में डूबी हुई राहें, ये फूलों का रस पी के मचलते हुए भंवरे। और सीन बदलता है तो पंक्तियां भी बदल जाती हैं जब मधुमक्खी को कोई कुचल देता है। तो वो कहते हैं कि मैं दूं भी तो क्या दूं तुम्हें ये शौक नजारों, मैं दूं भी तो क्या दूं तुम्हें ये शौक नजारों, ले दे कि मेरे पास कुछ आंसू हैं, कुछ आहें। क्या बात है, क्या बात है। तो ये कवि की जो भाव भंगिमा से ये फिल्म की शुरुआत होती है, और कवि की कल्पनाओं की उड़ान, उसका स्वच्छंद आकाश में विचरण करना, इस फिल्म में वो उड़ान दिखाई पड़ती है। हालांकि ये फिल्म जब बन रही थी तो उससे पहले शायद कश्मकश के नाम से मशहूर हो रही थी, 1947 और 48 की बात, पुरानी राइटिंग थी इसके। और फिर इसके जो चरित्र था शायद वो चित्रकार का था, चित्रकार का शुरू में था, बाद में वो कवि का हो गया। अच्छा, अबरार अलवी साहब की इस पर खासी वो रही नजर, कुछ बताइए ना। हाँ, अबरार अलवी साहब से मेरी अच्छी मुलाकात थी बॉम्बे में, और उनको सच पूछिए तो एक शिकायत रहती थी, जो मैं बाद में आऊंगा, साहब बीबी और गुलाम, खास तौर से जब लोगों ने कहा कि अबरार अलवी साहब की फिल्म नहीं है, ये गुरुदत्त जी की फिल्म है, तो उन बेचारे ने कंसीड किया कि जो सॉन्ग सीक्वेंसेस हैं वो गुरुदत्त जी ने ही शूट किए हैं, बिकॉज ही वॉज अ मास्टर क्रिएटर ऑफ सॉन्ग्स।
और किस तरह स्टोरी को आगे ले जाना है, कहानी को आगे ले जाना है, वो गुरुदत्त जी से अच्छा कोई कर नहीं पाता था। कहते हैं बाकी फिल्म तो मेरी थी, कहते हैं एक फिल्म मेरी मैंने बनाई, अबरार भाई बोले, और उसमें गुरुदत्त जी को ढूंढ लिया, जो मैंने 10 साल उनका साथ दिया सन 54 से सन 64 तक, उसमें वो मुझे क्यों नहीं ढूंढ पाए। क्या बात है। गुरुदत्त जी वाज अ मास्टर टेक्नीशियन, अ ग्रेट कोरियोग्राफर, अ फैंटास्टिक डायरेक्टर, लेकिन डायलॉग्स तो मेरे थे जी, कहानी तो मेरी थी, आत्मा को स्क्रीन प्ले तो मेरा जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो वही प्यार साहब को भी इन्होंने ये लिया है कि टू सोशल रिजेक्ट्स की कहानी है, इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग, जो अभी राजीव जी ने कहा, बहुत उम्दा बात कही कि साहित्य को कैसे सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है, तो वैसे ही दो सोशल रिजेक्ट्स की कहानी है, एंड अल्टीमेटली द टू सोशल रिजेक्ट्स इन टर्न रिजेक्ट सोसाइटी एंड फेड अवे इनटू द सनसेट। जो खुददारी है और जो वो गीत है, ये दुनिया अगर मिल जाए तो क्या है, ये जो घोष है ये अपने आप में। लेकिन इसके पहले प्यासा पर तो मुझे लगता है बात करने बैठे हैं तो अलग से पूरा कार्यक्रम बन जाएगा जी। लेकिन जैसे इसमें याद करें कि जहाँ वहीदा जी का प्रवेश होता है, वो जो गीत है जाने क्या तूने कही, उसका जो फिल्मांकन, बहुत छोटी बहर जिसे कहते हैं, जाने क्या तूने कही, और मुझे बताया गया ऐसा कि इसको फिल्म के विद्यालयों में पढ़ाया जाता है कि फिल्मांकन कैसे करते हैं, संपादन कैसे करते हैं, किस तरह से कैमरे के कोणों का, एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी पे वहीदा रहमान है उसमें। और इसमें साहब वीके मूर्ति साहब का भी कमाल है, जी बिल्कुल, सिनेमेटोग्राफर थे इसके, और कागज के फूल के क्या फोटोग्राफी की है। और दोस्ती की बात अगर हम यहाँ कहें कि मूर्ति साहब को उस दौर में 1960 के आसपास बाहर फोटोग्राफी सीखने के लिए भेजना अपने आप में बेमिसाल बात है। कौन करता है किसी के लिए इतना। गन्स ऑफ नेवरॉन से सीख करके आए थे, और फिर उससे पहले ये दे चुके थे, लेकिन सन 60 में भेजे गए, लेकिन 57 और सन 59 में प्यासा और कागज के फूल रिस्पेक्टिवली बन चुकी है। मुझे लगता है कि यहाँ हम जाने क्या तूने कही सुन ले और फिर आगे बढ़े। क्या वहीदा जी की एक्टिंग है इस पे, गजब है वो, मतलब रिझा करके जो, लेकिन उसमें भी देखिए गरीब नहीं। और एक और बात है, बात ये है कि जो एक गरिमा है वो लगातार मौजूद रहती है, बिल्कुल। यानी वो चरित्र इतने संकटों से गुजरा हुआ, समाज की इतनी कहना चाहिए वासना का शिकार होता हुआ, लेकिन उसके बाद भी उस चरित्र की जो गरिमा है वो अपने आप में अक्षुण्ण है, और उस गरिमा के साथ वो अपने को प्रस्तुत करता है। और बाद में जो हम बाद के गीतों की चर्चा भी करेंगे, उसमें किस तरह से वो खिलती है बात, और फिर आखिर में जो आपने कहा पूर्णता तक पहुंचती है। तो जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, सचिन देव बर्मन का संगीत और साहिर लुधियानवी के लिरिक्स साहब, और वही गीता दत्त जी की शोक चंचल आवाज। आइए सुनते हैं इस गीत को। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही।
बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। बात चल रही थी फिल्म प्यासा की, और प्यासा के बारे में आपने कहा कि हम बहुत कुछ कह सकते हैं, हमारे श्रोता भी बहुत कुछ जानना चाहते होंगे। हमारी आज की पीढ़ी, विद्यार्थी इस फिल्म पर शोध करते हैं, उन्हें ये सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ये फिल्में दिखाई जाती हैं। बहुत सरल सी फिल्म है कि एक कवि है, वो रचना करता है और उसके घर वाले उसको बेच देते हैं रचनाओं को कूड़े के ढेर में, और फिर वो निराश परेशान पटरियों से गुजरता है, अपना कोट किसी को पहना देता है, वो व्यक्ति मर जाता है, लोग समझते हैं वो कभी मर गया, और फिर उसकी पुण्यतिथि पर फंक्शन होता है और वो बताना चाहता है कि ये मेरी रचनाएं हैं। उसके अपने भाई, अपने लोग उसको सामने नहीं आने देते, और फिर एक वो रास्ता आता है कि एक गाने वाली उसका साथ देती है, उसकी रचनाओं को गाती है और उसका सम्मान करती है उसके लेखन का, और उसकी प्रेयसी भी उससे डकार देती है। तो कई तरह के मोड़ों से गुजरती हुई वो फिल्म जब वहां पहुंचती है कि जब वो ये जाहिर कर देता है कि मैं ही वो कवि हूँ, और इसमें वो जो गायिका है वो उसका साथ देती है, वहां पर वो नकार देता है कि मैं वो कवि नहीं हूँ। जी हाँ, मैं विजय नहीं हूँ। मैं मुझे विजय वो नहीं नाम हूँ। और शोहरत नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इस समाज से नफरत है जिसमें आप शराफत को कमजोरी समझते हैं, जिसमें किसी के दुख दर्द पे दो आंसू बहाना ये समझते हैं कि इसमें वो ताकत नहीं है जो होनी चाहिए। और तब वो जैसे क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट करके दिखाते हैं कि ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया में जो लाइट एंड शेड इफेक्ट के साथ गुरुदत्त उभरते हैं, और वहां से वो जाहिर होता है कि प्यास दैट इज उभर हाउ के द आती है। फिल्म गेट्स इट्स टाइटल एंड नेम। तो इसका लेकिन कौन आप सा लोग तो अंत पे पहुंच गए, मतलब आपने तो फिल्म का अंत कर दिया। मैं कह रहा था कि इसमें जो अलग अलग जो कि इसका संगीत भी अद्भुत है, बेहतरीन और है, हर शायरी गीत जो है, गजल आप देखें कुछ गीतों को हम मिसाल के तौर पर सुनेंगे जी। मसलन जैसे इसमें माला सिन्हा जो जिन्होंने प्रेसी का रोल किया है, रहमान है जो उनके पति हैं, संपन्न व्यक्ति हैं। अच्छा, रहमान भी गुजरात की फिल्मों में खूब आए, क्या उन्होंने तरह तरह के रोल किए। इसमें जो एक गीत है, मुझे जो आपने उसका जिक्र किया था, जाने वो कैसे लोग थे, तो आता है, पर मुझे लगता है कि हम आपकी आंखों में, यानी वो जो अपने आप में जैसे एक स्वप्न दृश्य है जी, स्वप्न दृश्य, और नृत्य की एक खास मुद्रा में, नृत्य की एक खास लय के साथ वो होता है। और मुझे लगता है रफी साहब के भी गानों में बिल्कुल अलग ढंग का उनका सोज इसमें इस्तेमाल किया गया है, वॉल्स की पूरा जो उसके अंदर जो मूवमेंट है, एंड इट्स अ फ्लैशबैक विद इन अ फ्लैशबैक, अगर आप याद करिए लिफ्ट के अंदर और फिर वो वापस चले जाते हैं, तो इट्स अ फ्लैशबैक विद इन अ फ्लैशबैक। तो मैं समझता हूँ कि ये गीत जो है, ये गीत रचना, संगीत रचना और कहानी में जिस जगह ये आता है, हर दृष्टि से इस गीत को सुनना बढ़ाता है कहानी को। अब बहुत जरूरी है कि इसको सुना जाए, यकीनन बहुत उम्दा है। आपकी आंखों में
इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हा 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 हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे हम आपकी आंखों से नींदें ही उड़ा दे तो हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे हम आपकी आंखों से नींदें ही उड़ा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो बाहरी हमको ढूंढेंगे, ये है उस कार्यक्रम का नाम जो इस वक्त आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु, मैं राजीव। और सुधीर। इस गीत के बाद एक छोटी सी झलक उस गीत की भी दे दें, क्योंकि गुरुदत्त और जॉनी वॉकर साथ साथ चलते रहे, सहचर रहे, और वो शैतानी भरा जो गीत है सर जो तेरा नहीं, मैं आपको सिर्फ एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा, मतलब मैं चाहूंगा कि इस गीत को हम पूरा ही सुने। क्यों हम इसको अधूरा सुने? एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो है, आप ब्रेख्त को अगर पढ़ें, जो थ्योरी ऑफ एलियनेशन है, ये यहाँ ये उन्होंने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको उससे जोड़कर दिखाया जा सकता है कि पूरी फिल्म बहुत गंभीर है। पूरी फिल्म के अंदर बहुत बड़े 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 कारुणिक प्रसंग हैं, संघर्ष है, दुख है, कष्ट है, और उसमें एक कॉमिक रिलीफ की तरह जॉनी वॉकर आते हैं। और उसके साथ आकर, मतलब एक तरह से अगर आप देखें कि ये जो मुद्दा है, इतनी बड़ी दुनिया के दुख हैं, सर जो तेरा चकराए आजा प्यारे पास हमारे, यानी एक वो सच्चाई है कि एक जो आम आदमी है, जो बहुत ज्यादा बौद्धिकता में नहीं पड़ता, वो जिंदगी की तमाम तकलीफों को इसी तरह से हंसते बोलते झेल लेता है। और इस रूप में एक सामान्य आदमी के प्रतिनिधि के रूप में भी जॉनी वॉकर आते हैं। उसकी जीवट जिसे हम कहते हैं, आम आदमी का जो जीवट होता है, उसको भी प्रकट करते हैं, और कॉमिक रिलीफ तो है ही। और आपको उस फिल्म की पूरी गंभीरता के बीच में 2 मिनट के लिए एक रिलीफ भी देते हैं। कॉमिक रिलीफ चाहिए भी। जी हाँ। तो आइए सुनते हैं उस गीत को और फिर आगे बढ़ते हैं।
चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। मालिश, तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन सुन सुन, अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। सुन सुन सुन, अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। बहारें हमको ढूंढेंगी, ये है उस कार्यक्रम का नाम जो इस वक्त आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रितु, मैं राजीव और सुधीर। एक फिल्म का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी और वो फिल्म थी जिसे वो दुर्भाग्य से पूरा नहीं कर पाए और फिल्म का नाम था
बहारें फिर भी आएंगी। 10 अक्टूबर 1964 को वो इंतकाल फरमा गए थे। जी, और एक बार फिर इस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं वो था ओपी नैयर साहब का। ओपी नैयर का म्यूजिक, वो ओपी नैयर जो हैं जी, वो एक ओपी नैयर बाद में भी मतलब बहुत शानदार संगीत उन्होंने दिया जी। पर जो शुरू के दौर में जो कह सकते हैं कि उभर रहे थे, जी हाँ, उभरते हुए लोगों की टीम के काम कर रही थी जी। और क्या खूबसूरत गाने उन्होंने बनाए। और इस फिल्म में हालांकि शुरू में सुधीर जी अभिनय करना चाहते थे हीरो के रूप में गुरुदत्त स्वयं जी, लेकिन मौत पर किसका बस है जी। बाद में ये फिल्म पूरी हुई। बहुत उम्दा फिल्म थी और इसमें धर्मेंद्र अभिनेता के रूप में रहे जी, और हीरोइन रही माला सिन्हा और तनुजा, और बहुत अलग तरह की फिल्म थी। नहीं, वो अलग तरीके के इंसान थे, अलग तरीके के डायरेक्टर थे, जिस तरीके की वो फिल्में बनाते थे। ही वॉज गवर्न्ड एंड रूल्ड बाय अ सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, आई शुड से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। लेकिन जब हम उनकी उस यात्रा की बात करें जी, तो वो यात्रा बहुत दिलचस्प है। लेकिन उसमें कहीं कहीं गुरुदत्त उभर रहे थे, उनका जो काम था वो कहीं कहीं झलक रहा था। फिल्म बड़ी तनावग्रस्त थी। इस फिल्म में एडिटर होती हैं एक अखबार की माला सिन्हा और रिपोर्टर होते हैं धर्मेंद्र। तनुजा उनकी छोटी बहन होती है माला सिन्हा की। एक हादसा होता है किसी मिल में और फिर त्रिकोणीय प्रेम है तनुजा, धर्मेंद्र और माला सिन्हा का। लेकिन इस फिल्म में जो गीत थे राजीव जी बिल्कुल, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो बिल्कुल अलग तरह के गीत, और कई गीतकारों ने उनको लिखा, जैसे अनजान ने लिखा एक गीत, अजीज कश्मीरी ने, एस.एच. बिहारी ने, कैफी साहब है। लेकिन बहुत ही प्यारे गीत थे, बड़े लोकप्रिय हुए। खास करके आपके हसीन रुख पर आज नया नूर है। अगर आप इजाजत दें बिल्कुल तो ये गीत अभी और सुनवा दीजिए। बिल्कुल। अब हमारे सुधीर जी की फरमाइश, राजीव जी की फरमाइश और वो जो अनदेखे स्वर मुझ तक पहुंच रहे हैं, वो सब भी करें हो जाए। तो आइए श्रोताओं गीत वो को गाना भी सुनते हैं। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ, झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी
तड़प रही हैं बिजलियां, शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका, नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। कि जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई। किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, कहाँ जो आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। कैसा लगा आपको ये गीत? पसंद तो जरूर आया होगा। बिल्कुल। और आप सभी के जहन में वो चित्र ताजा हो गया होगा। हाँ। और वो खूबसूरती उभर के आ रही होगी जो इस गीत में फिल्माई गई। जी। राजीव जी, मैं बात कर रही थी इस फिल्म के गीतों की। इसी फिल्म का एक और गीत था जो तनुजा पर फिल्माया गया। जी बिल्कुल। और धर्मेंद्र उनके साथ हैं। तनुजा का पर्स कंधे पे लटकाए वही शैतानी अंदाज में हाँ जी। लेकिन शरारतें करते हुए धर्मेंद्र चले जा रहे हैं और एक फ्रॉक बिल्कुल एक डॉल की तरह इसमें तनुजा लग रही हैं। और फिर वो गाना फिल्माया जाता है, कोई कह दे कह दे। तो इससे पहले कि हम उनकी और बेहतरीन फिल्मों पर, जो कि बेमिसाल फिल्में रही हैं, खास करके मैं उन 3 फिल्मों का जिनका जिक्र आगे आएगा, उन पर हम बात शुरू करें। तो मैं समझता हूँ यहाँ हम वो गीत सुन लेते हैं की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ये भी अपनी तरह का अनूठा गाना है। बिल्कुल दुरुस्त है।
कर बैठे, हाय मोहब्बत कर बैठे। कोई कह दे, कह दे, कह दे, क्यों न राहों में कलियां बिछा दे, जहां को दिखा दे मोहब्बत की जादूगरी। आज दिल को ज़बां मिल गई है, कली खिल गई है, ये दुनिया नहीं है जो करना था कर बैठे, हाय मोहब्बत कर बैठे। कोई कह दे, कह दे, कह दे ज़माने से जाके कि हम घबरा के मोहब्बत कर बैठे, हाय मोहब्बत कर बैठे। कोई कह दे, कह दे, कह दे। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी। प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी।